इटावा पुलिस द्वारा डकैती की योजना बना रहे 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से एक पिस्टल, 32 बोर, 2 जिंदा कारतूस 32 बोर, एक तमंचा, 2 12 बोर, एक जिंदा कारतूस 12 बोर, एक तमंचा, कैंची, एक रॉड, 2 आरी पत्ता, एक टॉर्च तथा एक चाबी का गुच्छा भी बरामद किया गया है। जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, लूट, चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में रात्रि को एसओजी सर्विलांस एवं थाना कोतवाली पुलिस टीम थाना क्षेत्र अंतर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि रामलीला ग्राउंड के पास खड़ी एक कार में कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने रामलीला ग्राउंड के पास खड़ी कार से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। देखिए, 5 लोग पकड़े गए हैं और ये चोरी और डकैती का प्लान बना रहे थे और एक मारुति वैन गाड़ी मिली थी। इसमें रामलीला ग्राउंड थाना कोतवाली जनपद इटावा में रात्रि करीब 3 साढ़े 3 बजे रात्रि में जो है, आज जो रात्रि बीती है 25-26 की, उसमें ये लोग प्लान बना रहे थे, जिसके आधार पर पुलिस को टिप ऑफ मिल जाता है। ये वैसे हमारे यहाँ कोकपुरा पड़ता है, वहाँ के निवासी हैं और कुछ सिरसागंज तथा एटा के 5 लोगों में से 2 सिरसागंज के हैं, फिरोजाबाद के, और 2 हमारे यहाँ इटावा के रहने वाले हैं, कोकपुरा के, तथा एक व्यक्ति जो है एटा का रहने वाला है। और ये पूरा मोबाइल चोरी करते हैं। साथ ही साथ पैसा, जैसे किसी के जेब में पैसा रखा हुआ है तो उसको भांप लेते हैं पहले से। इतना इनको अनुभव प्राप्त है और उस पैसे के की क्वांटिटी समझ जाते हैं कितना पैसा इनके जेब में होगा। जेब भी काट लेते हैं, मोबाइल मार लेते हैं। आपको किसी ध्यान भटका करके 3-4 लोगों का ये जो ग्रुप होता है, उस प्रकार से अपना कुछ योजना बना करके गाड़ी में आप चल रहे हैं तो आपको ध्यान भटका करके, आप टेम्पो में चल रहे हैं, किसी के बच्चे हैं महिलाओं के, तो उनको ये ध्यान भटका करके इनके पैसे और पर्स तथा जो भी उनके जेब में पैसे होते हैं उनको चाहे वो जैसे अवसर होता है उपयोग कर लेते हैं तथा वो उसको झटक करके उसका पैसा ले लेते हैं। साथ ही साथ इनसे मोबाइल भी बरामद हुआ है, 17 मोबाइल, जो कि इसमें एप्पल है, सैमसंग है, अप्पो है और मोटोरोला है। ये तमाम मोबाइल रेडमी के मोबाइल हैं। आप 17 मोबाइल बरामद किए गए, लगभग 5 लाख रुपए का सब मोबाइल है। साथ ही साथ पूछताछ से यह भी संज्ञानित हुआ है कि ये अवसर पर जैसे नुमाइश पंडाल है, ये अयोध्या में भी मेला था, वहाँ पर भी कुछ ग्रुप गए हुए थे, वहाँ से भी मोबाइल चोरी करके लाए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ ये भी स्वीकार उन्होंने किया है कि जो माघ मेला लगता है इलाहाबाद में, वहाँ भी जाते हैं, नासिक भी जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो भारत के तमाम जहाँ भीड़ लगती है वहाँ पर ये टारगेट करके और पहले से प्लान करके जाते हैं। ट्रेन से चले जाते हैं, कुछ गाड़ियों से जाते हैं। ये जो एक आपने देखा होगा कि ये अशोक नाम का जो व्यक्ति है, 55-60 साल का, लंगड़ा भी है, लेकिन आप इसकी गाड़ी चलाने की स्टाइल देख लेंगे तो निश्चित तौर से होश फाख्ता हो जाएंगे, इतना तेज़ गाड़ी चलाता है ये। और निश्चित तौर से गैंग का लीडर भी है। इसके खिलाफ 22 मुकदमे दर्ज हैं और सभी जो अभियुक्त और भी हैं उनके खिलाफ 9 हैं, 4 हैं, 5 हैं, सभी के आपराधिक इतिहास है। इस प्रकार से 5 लोगों का ये ग्रुप गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से मोबाइल के साथ साथ 3 तमंचे, जो एक 32 बोर, 12 बोर, 15 बोर कारतूस के साथ पकड़े गए हैं। साथ ही साथ एक चाकू भी बरामद हुआ है, ओमनी गाड़ी बरामद हुई है। साथ ही साथ इनके साथ रॉड और चोरी करने के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, आरी इत्यादि, और क्या कहते हैं जिससे वो खोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर इत्यादि सभी बरामद हुआ है, पिलास बरामद हुआ है। तो इस प्रकार से एक बहुत खतरनाक गैंग है चोरी और डकैती करने का, जिसको इटावा पुलिस के कोतवाल और एसओजी सर्विलांस की टीम द्वारा एक टिप ऑफ के आधार पर इटावा पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। क्या ये कई मदारी में ये जाते हैं, क्या अयोध्या भी इनका कोई प्लानिंग थी, जिस तरह से वहाँ लोग जहाँ भीड़ लगती है, जहाँ भी भीड़ लगती है ये लोग प्लान करके जाते हैं और मोबाइलों को, लोगों का ध्यान भटका करके, इनका मूल उद्देश्य मोबाइल चोरी करना, पैसा निकाल लेना, जेब से पैसा निकाल लेना, और निश्चित तौर से इनके पास इक्विपमेंट्स भी हैं, जैसे आप मोटरसाइकिल में पैसा रख देंगे तो वह भी निकाल लेते हैं। अभी इन्होंने स्वीकार किया है कि कुछ इन्होंने मोबाइल अयोध्या से भी चुराए थे, कुछ इलाहाबाद का जो प्रयागराज का जो जहाँ पर माघ मेला चल रहा है वहाँ से लिए थे, कुछ नासिक भी चले जाते हैं, वहाँ से ले आते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, हरिद्वार चले जाते हैं। साथ ही साथ हमारी नुमाइश पंडाल लखनऊ में जो मंदिर है वहाँ से भी ये लोग मोबाइल जो है ध्यान भटका करके ले लेते हैं। इस प्रकार से जो जिसको बेचते हैं मोबाइल वह भी पकड़ा गया है, एटा का रहने वाला है वो, और उसके पास से मोबाइल बरामद हुआ है इन सभी के पास से, और 9200 रुपये भी बरामद किए गए हैं। कब से ये काम कर रहा था गैंग? और ये गैंग काफ़ी दिन से सक्रिय है। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि 10 से 15 साल से ये सक्रिय है और इस तरह के तमाम अपराध इनके द्वारा किया गया है। ये लोग एक ही जगह आपको यहाँ मिले हैं, तो क्या किसी घटना को अंजाम देने वाले थे? यही प्लान करते रहते कि अगला हमारा टारगेट क्या होगा, और ये भी स्वीकार कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई व्यक्ति घर से गायब है या
घर में नहीं है, शादी में गया हुआ है, बारात में गया हुआ है, घर में ताला लगा हुआ है, उसको ये लोग दिन भर रैकी करते रहते हैं, उसको भी टारगेट करते हैं और उसको चोरी कर लेते हैं। साथ ही साथ किसी में अकेली महिला रह रही हो, क्या बुजुर्ग